brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद ईरान को ही उस पर भरोसा नहीं है। मीडिएशन की पूरी कहानी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, और वो भी ईरान के अंदर से। पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा किया है ईरान के सांसद इब्राहिम रज़ई ने। रज़ई, जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन सही मध्यस्थ नहीं है, क्योंकि वो अक्सर अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है, यानी कि सीधा आरोप कि पाकिस्तान निष्पक्ष नहीं है। रज़ई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुलकर अमेरिका की आलोचना करने से बचता है, यहाँ तक कि उन मुद्दों को भी नहीं उठाता जहां अमेरिका पर वादा खिलाफी के आरोप हैं, जैसे कि लेबनान का मामला या रोकी गई संपत्ति। उनके मुताबिक मध्यस्थ वही बन सकता है जो पूरी तरह निष्पक्ष हो, ना कि एक ही पक्ष की तरफ झुका हुआ। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान बातचीत का सिलसिला टूटने से बचाने की कोशिश में लगा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लगातार एक्टिव हैं। वो हाल ही में 3 दिनों में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की और मौजूदा तनाव पर चर्चा की। इससे पहले वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान आने से पहले अराक्ची ओमान में थे, जहां उन्होंने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सैद से बातचीत की। ओमान में हुई इन चर्चाओं में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सुरक्षा और बड़े स्तर पर कूटनीतिक कोशिशों पर भी बात हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ये बातें भी शामिल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानूनी ढांचा, मुआवजे की मांग, आगे कोई सैन्य कार्रवाई ना हो इसकी गारंटी, और अमेरिका की समुद्री पाबंदियों को हटाने की बात। यानी बातचीत का दायरा काफ़ी बड़ा है। पाकिस्तान से निकलने के बाद अराक्ची मॉस्को जाने वाले हैं ताकि बातचीत चलती रहे। अब इस पूरे मामले पर अमेरिका का स्टैंड भी समझ लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अलग ही संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो सीधे हमसे संपर्क करे, हमारे पास सिक्योर लाइनें हैं। द संडे ब्रीफिंग में इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा, अगर वे बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पास सिक्योर लाइनें हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने अपनी पहल थोड़ी धीमी कर दी है और पाकिस्तान में होने वाली बातचीत का एक दौर भी रद्द हो चुका है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ये जंग जल्द ख़त्म हो सकती है और अमेरिका इसमें जीत सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में कुछ लोग समझदार हैं, कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान समझदारी दिखाएगा। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक दौर बेनतीजतन रहा था। उस दौरान अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ बातचीत की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस समझौता नहीं हो सका था। तो अब एक तरफ बातचीत को जिंदा रखने की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ भरोसे और मीडिएटर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब असली सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस रोल में टिक पाएगा या फिर बातचीत किसी और रास्ते आगे बढ़ेगी। जो भी होगा उसका असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मामले में जो भी अपडेट होगी हम उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।